बहादुर छोटा बंदर। हरी भरी ग्रीनलीफ जंगल के बीचों बीच, जहाँ पेड़ आसमान छूते थे और नदियाँ मीठे गीत गाती थीं, एक नटखट और होशियार बंदर रहता था जिसका नाम मिको था। मिको अपनी टोली का सबसे छोटा था, लेकिन सबसे बहादुर भी। उसे पेड़ों से झूलना, जंगल की नई नई जगह खोजना और मजेदार चीजें करना बहुत पसंद था। एक दिन जंगल में हंगामा मच गया। सब कह रहे थे कि जंगल के बीच में खड़ा महान आम का पेड़ अब फल नहीं दे रहा है। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, यह जादुई पेड़ था और इसके मीठे आम पूरे जंगल के जानवरों को खुश और स्वस्थ रखते थे। बिना आमों के जंगल उदास हो जाएगा। किसी को पता लगाना होगा कि पेड़ को क्या हुआ है। किकी तोते ने कहा, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कौन जाएगा? वहां तो बूढ़े उल्लू ओसवाल का पहरा है। डरी हुई हिरनी दया बोली। मिको ने उनकी बातें सुनी और आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा। सभी जानवर हैरान रह गए। तुम बहुत छोटे हो, मिको। भालू बंटू ने कहा, छोटा हूं पर फुर्तीला भी हूं। मिको ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सभी जानवरों की हौसला अफजाई के साथ मिको अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह एक बेल से दूसरी बेल पर झूलते हुए महान आम के पेड़ तक पहुंच गए। पेड़ बहुत ऊंचा था, लेकिन मिको बिना रुके चढ़ता गया। ऊपर पहुंचने पर उसने बूढ़े उल्लू ओसवाल्ड को देखा। ओसवाल्ड गुस्से से पंख फुलाकर बोला, कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? मैं मिको हूं, छोटे बंदर ने बहादुरी से कहा। आम क्यों नहीं आ रहे? मैं मदद करना चाहता हूं। ओसवाल ने मिको को कुछ पल घूरा और फिर लंबी सांस भरते हुए बोला, पेड़ प्यासा है। इसकी जड़ें अब नीचे छुपे हुए झरने तक नहीं पहुंच पा रही है। मिको ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर हम झरने का पानी पेड़ तक लाने का रास्ता बनाए, तो क्या यह काम करेगा? ओसवाल ने सिर झुकाया और कहा, यह एक साहसी योजना है। लेकिन क्या तुम पूरे जंगल को साथ ला सकोगे? मिको जल्दी से नीचे उतरा और सभी जानवरों को मदद के लिए बुलाया। बंटू भालू ने अपने मजबूत पंजों से मिट्टी खोदी, दया हिरनी ने रास्ता साफ किया और किकी तोता आसमान से पानी की दिशा दिखाने लगा। मिको सभी को हौसला देता रहा। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने झरने तक पहुंच बना ली। झरने का पानी पेड़ की जड़ों तक बहने लगा। धीरे धीरे महान आम के पेड़ पर सुनहरे आम उगने लगे। उनकी मीठी खुशबू से पूरा जंगल महक उठा। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। मिको, तुमने कर दिखाया, किकी ने कहा। यह सब हमारी टीम वर्क से हुआ है, मिको ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन के बाद महान आम का पेड़ और भी ज्यादा फल देने लगा। मिको जंगल का हीरो बन गया। उसने दिखा दिया कि चाहे कोई छोटा हो, अगर वह बहादुर और समझदार है, तो वह बड़ा बदलाव ला सकता है।